Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as in our last class, we have already done explanation of the chapter number 10, Aadmi Ki Khoj. So beta, now in this class, we will discuss its exercises and question answers. So all of you please take out your books and let's start with the exercises of chapter number 10. So now students, we will start this chapter with Shabdat. First of all, we'll discuss Shabdat and you have to write these in your copy. तो बच्चों सबसे पहला शब्द है लक्कड़हारा. लक्कड़हारे का अर्थ है लकड़ी काटने वाला. नंबर 2 देह. देह का अर्थ है शरीर. नंबर 3 वनराज. वनराज का अर्थ है जंगल का राजा. नंबर 4 अधीरता. अधीरता का अर्थ है धैर्य ना रखना. नंबर 5 जालिम. जालिम का अर्थ है खूंखार. नंबर 6 रिसाव. रिसाव का अर्थ है धीमे धीमे बहना. नंबर 7 विशाल काय. विशाल काय का अर्थ है बहुत बड़ा. नंबर 8 गत. गत का अर्थ है हालत. नंबर 9 सफाया. सफाया का अर्थ नाश या फिर संहार. नेक्स्ट है बेटा हिस्सा. हिस्सा का अर्थ है भाग. एंड बेटा लास्ट वर्ड इज एहसान. एहसान का अर्थ है उपकार. सो नाउ बेटा दैट इज ऑल. यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपीज. ओके. नाउ बेटा विल डिस्कस आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज प्रश्नोत्तर. सो लेट्स स्टार्ट. So students, now question number 1 is वनराज शेर ने हाँफते हुए अपने बच्चे से क्या कहा? उत्तर वनराज शेर ने कहा बेटा आज मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं. अब तू ही इस जंगल का राजा है. प्रश्न 2 हाथीराम ने आदमी के बारे में क्या बताया? उत्तर हाथीराम ने बताया कि आदमी मुझ पर चढ़कर सवारी तो करता ही है, गाहे बगाहे मेरे सिर पर चोट भी करता रहता है. तो हाथीराम ने आदमी के बारे में शेर के बच्चे से बोला था कि आदमी मुझ पर सवारी करने के साथ साथ मेरे पर अत्याचार भी करता है. ठीक है. नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन घोड़े ने आदमी के बारे में क्या बताया? उत्तर घोड़े ने कहा कि आदमी का नाम मत लीजिए सरकार. देखिए ना उसने कोड़े से पीट पीट कर मेरी क्या गत बना डाली है. नाउ प्रश्न 4 शेर के बच्चे का पंजा कैसे फंस गया? उत्तर शेर का बच्चा कील को झटका दे देकर खींचने लगता है. अचानक झटके से कील तो बाहर निकल आती है मगर शेर का पंजा उसी में फंस जाता है. तो जब लकड़हारे ने शेर के बच्चे को उस लकड़ी के फट्टे में से कील निकालने के लिए बोला था, उस समय जब शेर का बच्चा झटका देकर बार बार कील बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसी समय उसका पंजा उसमें फंस गया था. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेर के बच्चे को आदमी की सच्चाई के बारे में क्या मालूम हुआ? उत्तर उसको मालूम हुआ कि आदमी दुष्ट के लिए तो पत्थर से भी कठोर और सज्जन के लिए मोम से भी कोमल होता है. सो नाउ बेटा दैट इज ऑल. क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड. सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट इन योर कॉपी. आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज किसने किससे कहा. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर बुक्स ओनली. नाउ बेटा फर्स्ट वन इज अब तू ही इस जंगल का राजा है.
तो यह किसने कहा था? वनराज ने अपने बच्चे से। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, वाह कितनी अच्छी है यहाँ की खुली हवा। तो ऐसा किसने बोला था? शेर के बच्चे ने अपने आप से। जब वो गुफा से बाहर निकला था पहली बार, तब बाहर की खुली हवा देखकर उसने बोला था, वाह कितनी अच्छी है यहाँ की खुली हवा। ठीक है, नाउ बेटा नंबर 3, आदमी का नाम मत लीजिए सरकार। तो यह वाक्य किसने बोला था? ऐसा बोला था घोड़े ने शेर के बच्चे से, क्योंकि वो भी आदमी के अत्याचार से परेशान था, उसको भी आदमी पसंद नहीं था। नाउ बेटा नंबर 4, पहले मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। तो यह किसने बोला था? ये बोला था लकड़हारे ने शेर के बच्चे से। जब शेर के बच्चे ने कहा था लकड़हारे को कि मैं तुमको अभी मार दिए देता हूं, तब लकड़हारे ने कहा था कि मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, तो लास्ट है बेटा, गाहे बगाहे मेरे सर पर चोट करता रहता है। तो ये किसने बोला था? ये हाथी ने शेर के बच्चे से बोला था। ठीक है, जब शेर के बच्चे ने हाथी से पूछा था क्या तुम आदमी हो, तब उसने बोला था कि नहीं सरकार, मैं तो आपका हाथी सेवक हूँ। और जब उसने पूछा था कि आदमी कैसा होता है, तो उसने बोला था कि आदमी बहुत बुरा होता है, गाहे बगाहे वो मेरे सर पर चोट करता रहता है। नाउ बेटा that is all. So all of you just complete this exercise in your books. Now बेटा next exercise is निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। So now बेटा सबसे पहला शब्द है भारी भरकम। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला वाक्य होगा हाथी एक भारी भरकम जानवर होता है। नाउ बेटा सेकंड, काला कलूटा। काला कलूटा वाक्य, शेर के बच्चे ने हाथी को काला कलूटा कहा। नेक्स्ट वन इज कदकाठी। आदमी एक सामान्य कदकाठी का प्राणी है। और बेटा लास्ट है टालमटोल। टालमटोल का वाक्य, मोहन सही बात ना कहकर टालमटोल कर रहा है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो मेक द सेंटेंसेस योरसेल्फ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो वाक्य आपको मैंने लिखे हैं आपको वही वाक्य लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ बेटा वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बहुवचन लिखिए। तो बेटा अब हमारे सामने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके हमको बहुवचन रूप बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का बहुवचन होगा कुल्हाड़ियां। नेक्स्ट है शेरनी। शेरनी का बहुवचन शेरनियां। लकड़ी, लकड़ियां। झाड़ी, झाड़ियां। और लास्ट है बेटा नदी। नदी का बहुवचन रूप होगा नदियां। So now beta this exercise is also over. Now you can do this exercise in your copies. Okay? And beta please write the spellings very carefully. ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी में ड़ पे बड़ी की मात्रा है ना, तो जब हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं तो इसमें ड़ पे छोटी की मात्रा करते हुए या आ चंद्र बिंदु। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे शेरनी में भी न पे बड़ी मात्रा है ना, उसको छोटी की मात्रा करके ये आ चंद्र बिंदु। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी सारे शब्द भी करने हैं, तो स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ बेटा वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ व्याकरण बोध। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए। अब बेटा अब हमें यहाँ पर कुछ हमारे पुल्लिंग रूप दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहला है शेर, तो शेर का बनेगा शेरनी। ठीक है, हाथी का हथिनी। घोड़ा, घोड़ी। सियार, सियारन। और लास्ट है बेटा गधा। गधा का बनेगा गधी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके स्त्रीलिंग रूप
अपनी किताब में लिखने हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिए गए शब्दों के उनके विलोम शब्दों को मिलाइए। तो बेटा यहाँ पर आपको दोनों तरफ कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके राइट साइड में उनके विलोम शब्द दे रखे हैं, तो आपको उनको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द था बूढ़ा, तो बूढ़ा का विलोम शब्द क्या बनेगा? जवान। बेटा विलोम शब्द का अर्थ है इन शब्दों के उल्टे अर्थ लिखना। ठीक, तो बूढ़ा का जवान, राजा रंग, मारना बचाना, काला का गोरा, अंत का आदि। ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज ओवर. So all of you please complete these two exercises in your books. Now this exercise, this we have already done. So we'll continue with our next exercise. Last exercise is beta मौखिक उत्तर दीजिए. This is our last exercise of this chapter. So this exercise also you have to do in your copy. Okay. First one is घोड़े के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? Your answer is अस्तबल. घोड़े के रहने के स्थान को अस्तबल कहते हैं. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हाथी की देखरेख करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है महावत. ठीक है, हाथी की देखरेख करने वाले व्यक्ति को हम महावत बोलते हैं. थर्ड है बेटा, अपने देश के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए. तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ. और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अपने देश के किसी एक अभयारण्य का नाम बताइए. तो इसका उत्तर है काजीरंगा. ठीक है, तो आप अपने देश के किसी भी अभयारण्य का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, तो काजीरंगा. ठीक है, सो नाउ बेटा दैट इज ऑल. क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर. बेटा यू नीड टू राइट शब्दार्थ, लिखित प्रश्नोत्तर एंड मौखिक प्रश्नोत्तर in your copies, and rest of the exercise you can complete it in your books only. Okay, so I hope you all have seen this video and you have also completed your work. So thank you all for watching this video.